तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर 11th क्लास की कोई अपडेट आई है, एग्जाम कब होगा। 9th क्लास का लगातार सर्कुलर आ चुका है जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि एग्जाम शॉर्टली होंगे, बट 11th के लिए तो अभी कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। और लगातार हमारा अप्रैल भी निकल रहा है, ठीक है। तो हमारे लास्ट ईयर के कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट थे और उससे लास्ट ईयर के जो हमारे ऐसे पढ़े हुए हैं और जो रनिंग एसओएससी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं में से किसी एक स्टूडेंट से बात करेंगे और पूछेंगे जो भी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन उन्होंने कैसे लिया, तैयारी कैसे करी थी, ठीक है। और जो स्कूल का जो माहौल है वो कितना बेटर है और गवर्नमेंट स्कूल से, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा बुलाते हैं सुजल को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बेटा आपने कौन से उसमें ज्वाइन करा था आपने? सर 2023 से 24 वाले। 24 के बीच में। तो पीसीबी है पीसीएम से? सर पीसीबी मेडिकल। पीसीबी से। तो लगातार बच्चों को डाउट आ रहा है सर एग्जाम काफी लेट हो रहा है, अप्रैल आ चुका है, ठीक है, और एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि 9th की तो गाइडेंस आ चुकी है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि एग्जाम होगा या नहीं होगा और कब तक होगा? आपका कब हुआ था? सर जब मेरे टाइम पे एग्जाम जुलाई के एंड में हुआ, जुलाई के एंड में हुआ था, और रिजल्ट जो आया था वो अगस्त में आया। तो अगस्त में आया तो काफी डिले नहीं हुआ था प्रोसीजर, अपना सिलेबस कवर अप कर लिया था आपने? नहीं सर, जो था जो हमारा जो सिलेबस जितना छूटा था वो हमें ही करना पड़ा था उस टाइम, कवर अप कर लिया था। तो मतलब एग्जाम होगा, लेट हो सकता है, जुलाई तक आपका हुआ है, तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, यानी रिजल्ट के बाद होने के चांस ज्यादा है। हाँ। अच्छा, तो आपका भी पहले एडमिशन हुआ था कौन से स्कूल में हुआ था? पहले मेरा एसओएससी हरिनगर में हुआ। हरिनगर में हुआ था। फिर अभी कौन सा स्कूल है आपका? अभी एसओएससी रोहिणी सेक्टर 23। 23। तो 11th आपने अभी 12th पास आउट करी है ना, इससे 12th की एग्जाम दी है। अरे दूसरा क्वेश्चन बच्चों का लगातार ये आता है कि जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है उसकी तैयारी आपने कैसे करी थी? सर आपका जो बैच लिया था एसओएससी का वो, और उसमें जो प्रैक्टिस सेट मिले थे वो। प्रैक्टिस सेट करते मतलब। और बच्चों का एक और डाउट बहुत ज्यादा रहता है कि 9th का आता है, 9th का पढ़े या ना पढ़े, या फिर 10th का पढ़े, 11th का आता ही नहीं आता। तो इसके बारे में आप क्या बच्चों को गाइड करना चाहोगे? मेजर पोर्शन तो 10th का आता है। अच्छा। और कुछ पार्ट 9th का भी आता है, और उससे रिलेटेड ही कुछ पार्ट 11th का भी हल्का फुल्का। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, 9th का भी आता है बेटा। कुछ बच्चे 10th का पढ़ते हैं, 9th का भी आता है, और 10th का मेजर पोर्शन आता है ना, 10th का मेजर पोर्शन आता है, और 11th का भी आता है। तो अब ये बच्चों को डाउट रहता है कि 11th का पढ़े या फिर 9th 10th पे ही अच्छे से कवर अप करके सिलेक्शन हो जाएगा उनका, सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चों को लगातार क्वेश्चन आता है कि और गवर्नमेंट स्कूल से और जो हमारा एसओएससी का स्कूल है उसमें कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। मैं 11th में शुरू में नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। अच्छा। मैं कुछ टाइम गया था उसमें, बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बट एसओएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से, और काफ़ी कॉम्पिटेटिव माहौल है इसमें। मतलब बच्चों का लेवल वहाँ पे, टीचर्स वगैरह कैसा पढ़ाते हैं वहाँ पे? टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एसओएससी में। वो सारी चीज पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, हर एक बच्चे पे फोकस करते हैं। तो अभी आपने बताया था कि सर मैं पहले हरिनगर में था, देन में यहाँ आया, तो ट्रांसफर इजीली बच्चों का हो जाता है? हाँ, अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो आप वहाँ पे जिस स्कूल में एडमिशन हुआ है उसमें जाके बोल सकते हैं कि मेरे घर के पास वो वाला स्कूल है, तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके पेपर वगैरह देना पड़ता है कुछ ऐसा? नहीं, उसके लिए कोई पेपर, अगर उस स्कूल में सीट होंगी तो वो ट्रांसफर कर देंगे। हाँ। और अभी रनिंग स्कूल आपने कौन सा बताया था? रोहिणी सेक्टर 23। अच्छा, बच्चों का एक और डाउट ये आता है कि जैसे आपने स्कूल बता दिया, ठीक है, माहौल होता है, सीबीएसई और डीबीएसई को लेकर काफी बच्चों को डाउट रहता है कि मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड आपको ज्यादा बेटर लगा था 10th तक, या फिर डीबीएसई जो आपने 11th में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ा है? कॉम्पिटिटिव जो है डीबीएसई ज़्यादा अच्छा है कंपटीशन के हिसाब से, जेई या नीट के हिसाब से। बाकी सीबीएसई भी अपनी जगह है, वो भी अच्छा है। लेकिन अभी सामने सुना, न्यूज़ वगैरह देखी है कि जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सीबीएसई को उन्होंने दोबारा चालू कर दिया, डीबीएसई बोर्ड को हटा दिया है। तो इससे क्या बच्चों की पढ़ाई में लेके कुछ दिक्कत आने वाली है बच्चों को? नहीं, वो तो बस बोर्ड है, वो अपना जो क्लास है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। बाकी कंपटीशन के लिए तो अलग से क्लासेस चलती हैं, पीडब्ल्यू की, वीएमसी की, अवंती की, इन सब गाइड करती है। हाँ। अच्छा, एक चीज और आती है बच्चों के, जैसे मैं पूछता हूँ सुजल, हमारे जो ऑफलाइन सेंटर में जब आप पढ़े थे तो मतलब कौन सी क्लास में जब आपने हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करा था? मैंने 9th में आपकी ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करा था, और अब 12th तक मैंने कंटिन्यू करा है। अच्छा, 11th में भी 12th का रिजल्ट तो आया नहीं है, बात करें 11th क्लास की, तो 11th में जब आपने मेरे से केमिस्ट्री पढ़ी थी तो आपने कितना स्कोर करा था 100 में से? 91% बच्चे ने बताया जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में केमिस्ट्री में 91 आए थे। अच्छा, बात करें, ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया, डीबीएसई वगैरह बोर्ड देख लिए, अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज्यादा क्या बोलोगे कि एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस सेट, या प्रैक्टिस मतलब क्या चीज बच्चे ज्यादा कम समय में जल्दी क्लियर कर सके? एनसीईआरटी तो मस्ट है, बायो के लिए तो मेजर पोर्शन एनसीईआरटी का ही होता है। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, प्रैक्टिस सेट से आते हैं, जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए थे उसी में से आते हैं मोस्टली। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और
जब बच्चों वहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई हार्ड होती है तो बच्चा उसको कवर अप कर लेता नहीं कर लेता? हाँ कर लेता है, आराम से कर लेता है, इतनी भी हार्ड नहीं होती, वो बस धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करता है। धीरे लेवल इंक्रीज। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सुजल, आपने बच्चों को गाइड करा। आई होप मैंने आप जैसा बताया था कि सेलेक्टेड स्टूडेंट हमारे सुजल ने आपको अच्छे से गाइड करा होगा। बट बात अब ये आती है कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सर आपने ये पैटर्न बता दिया, अब कम समय बचा है, अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो बेटा इसकी तैयारी देखो आपको कैसे करनी है। तो जैसा कि आपको सुजल ने बताया था कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि सर मेरा सिलेक्शन हो 100%, सिलेक्शन मुझे चाहिए 100%, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, हमारे ऑफलाइन सेंटर से काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो भाई मैंने आना स्टार्ट करा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन ऑनलाइन में भी हो। अब आपको क्या करना है, 9th + 10th, भाई 9th को भी पढ़ना है आपको और 10th का मेजर पोर्शन पढ़ना है। प्लस ये करने के बाद प्रैक्टिस सेट कर लेना है आपको। क्या कर लेना है? प्रैक्टिस सेट। भाई प्रैक्टिस सेट जैसे सुजल ने बताया था मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हो अब आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन का लेवल कैसे आता है। ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट डिजाइन करे हो ना, इनका लेवल सीबीएसई से थोड़ा सा अप है। बात करूँ पीसीएम के लिए बनाए गए हैं और पीसीबी के लिए भी। भाई पीसीएम के प्रैक्टिस सेट की जो एक प्रैक्टिस सेट की कॉस्ट है कितनी है? 40 RS, और पीसीबी कितनी है बेटा? 30 RS, ठीक है। अगर आपने पीसीएम और पीसीबी का प्रैक्टिस सेट करें और आपके क्वेश्चन इजीली इसमें हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, आपका 100% सिलेक्शन है, ठीक है। अब बात करेंगे सर परचेस कैसे करना है आपको, तो मैंने बताया हुआ है 1000+ स्टूडेंट हमारे 9th और 11th के हमसे परचेज कर चुके हैं, ठीक है, और हम उनको पर्टिकुलरली गाइडेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 9318472935। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, इस नंबर पे मैसेज करेंगे सर मुझे पीसीएम या फिर पीसीबी का प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है। आपको QR कोड आ जाएगा, QR कोड पे आप जैसे पेमेंट करेंगे विदिन 5 सेकंड में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी पीसीएम और पीसीबी का पहले हम एक सेट देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा उसको क्रॉस करता है, लेवल आगे चलता है, फिर हम उसको 1-2 और प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो सर हमने प्रैक्टिस सेट समझ लिया। अब क्या करना है, उसके बाद हमारी 9 PM रेगुलर हमारी क्लास होती है। अभी 9th की हो रही है, धीरे धीरे 11th की भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 9th की गाइडेंस आ चुकी है, 11th की भी होंगी। अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है भाई आकाश सर द्वारा, उसको आप ले सकते हो। और मैं आपको पर्टिकुलरली 10th का और 9th का भी एसओसी की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसे अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।